थैंक यू। 8th समी चाहिए कि उसको 7th आएगा सबको? 7th आया? यस 8th वन नहीं आया ना? चलो 8th वन में कराता हूँ। 8th सम x इंटू साइन स्क्वायर एक्स ना। तो 8th सम क्या दिया हम लोग को? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। सो x जो अलजेब्रिक है, साइन स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो लिया में पहले a आता है बाद में t आता है, तो ये प्रॉपर फॉर्म में है। पहला डिफरेंशिएट होगा और दूसरा इंटीग्रेट होगा ना। मुझे पता आप लोग कहाँ पे फंसे हो, आप लोग साइन स्क्वायर एक्स में फंसे हो। तो साइन स्क्वायर एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपने पढ़ा है ना डबल एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। यस ऐसा है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। कैसे बना है फॉर्मूला आपको बता दूं मैं, तो आपको cos 2x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। cos 2x के 4 फॉर्मूलाज है। cos 2x का सेकंड वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो यहाँ से इस 2 को हटा के यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अंडरस्टूड? ये देख लो। यस सर। ठीक है, बस यही पुट करना था और उसको सॉल्व करना था फिर। ठीक है, तो चेक करते हैं कैसा आएगा आंसर। चलो का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। तो सबसे पहले x अगर 1 से हाफ को बाहर निकाल लिया, ठीक है, हाफ को बाहर निकाल लिया, तब क्या बचेगा? इंटीग्रल ऑफ x इंटू 1 इज x माइनस x इंटू कॉस 2x इज x कॉस 2x dx। अलग अलग करना पड़ेगा इसको। पहला क्या मिलेगा? हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस 2x dx। आगे कर सकते हो आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यस यस सर तो इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस साइन कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2। तो ये डिफरेंशिएट भी हो रहा है, इंटीग्रेट भी हो रहा है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा आगे। अंडरस्टूड? सम नंबर 8 बोलो यस आया सर। ना? 9th और 10th आया सबको? 9th और 10th कंफर्म करो 9th और 10th आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो पूछो, अगर आया तो फिर बताएं सर 7th वन फिर से बताओ ना एक बार। 9th 10th आया। चलो ठीक है 7 बताता हूँ मैं। एक्चुअली में 7 मेरे को भी लग रहा था कि आप पूछोगे, बट आपने 8 पूछा सीधा। तो ये आएगा ना, ये पूरा करा के दो, आगे आएगा ये। यस सर। यस सर इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2 फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, आराम से कर लेना उसको। 7th वाला सम एक्चुअल में मुझे पूरा कराना है, क्योंकि 7th वाला सम रियल में थोड़ा अलग टाइप का सम है, थोड़ा यूनिकनेस है इसमें। तो 7th सम क्या दिया हम लोग को? x इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x। तो यहाँ पे sec ऑफ क्यूब x दिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ i कितना दिया है? sec क्यूब x। ये इंपॉर्टेंट सम है, ये पूरा कराऊंगा मैं, ध्यान देना सब लोग। sec ऑफ क्यूब x सम नंबर 7। अब हमको पता है कि इसका ना तो इंटीग्रेशन निकलता है ना डेरिवेटिव निकलता है, कुछ नहीं निकलता है इसका। ठीक है, और ना तो हम लोग को इसका कुछ फॉर्मूला पता है। अगर डेरिवेटिव होता तो मैं सोच भी सकता था कि डेरिवेटिव ऑफ x का होगा sec x tan x, बट इंटीग्रेशन है ये, जैसा कुछ पढ़ा नहीं हमने। तो हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे। sec क्यूब x को लिखेंगे sec x into sec square x। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? sec x into sec square x। क्या बन जाएगा? ये पहला बन जाएगा sec x और दूसरा बन जाएगा sec square x dx। तो एक बन जाएगा sec x और एक बन जाएगा sec square x dx। ठीक है, अब ये बन जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट और ये बन जाएगा इसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पीस आईडी केस। तो क्या आएगा? फर्स्ट का बनेगा सेक फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। फॉर्मूला लगा दिया मैंने फिर आईडी का ना। हम सबको पता है कि sec x तो ऐसे ही रहेगा, बट इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x वी ऑल नो दैट tan x होता है, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, sec x tan x, तो ये हो जाएगा मेरा sec x into tan x, और फिर से डेरिवेटिव ऑफ sec का इंटीग्रेशन ऑफ sec x कितना हो जाएगा, tan x dx, ठीक है, समझा ना। आगे मूव करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, ये तो सॉल्व हो चुका है मेरा, sec x into tan x ये सॉल्व हो चुका है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x will be as it is, tan x into tan x कितना हो जाएगा, tan square x, tan square x, ठीक है। तो ये तो सेम ही रखेंगे हम लोग, इसको कुछ करने वाले नहीं है, तो इसको सेम रख दिया, sec x into tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये sec x को सेम रखते हैं। अभी यूज करते हैं आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी याद होगा, tan square x को हम लोग लिखते हैं sec square x माइनस 1, सबको अच्छे से याद होगा ये, ठीक है। तो क्या बन गया मेरा आंसर, मेरा आंसर sec x into tan x minus integration of sec x into sec square x is sec cube x, so sec cube x, sec x into minus 1 is sec x, right? So minus minus plus integration of sec x dx, ये क्या था, LHS में I था, ठीक है। तो कितना आएगा, I is equal to sec x into tan x, अगर आप अच्छे से देखते हो तो इंटीग्रेशन ऑफ sec cube x मेरा I था, जो dx इतना भूल गया मैं, क्या था वो I था, इंटीग्रेशन ऑफ sec cube x का था मेरा I, तो ये जाएगा माइनस I, और व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, तो इसको tan सॉल्व x, करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x पूछा ना, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x नहीं है, sec x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x मैंने आपको पढ़ाया था, log of mod of sec x plus c, sec x plus tan x प्लस c, ये माइनस I ये I दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2i, तो 2i is equal to sec x into tan x plus log of mod of sec x plus tan x plus c, ठीक है ना। अब हमको 2i नहीं चाहिए, मुझे i चाहिए, तो i को इससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो या तो डिवीजन में डाल दो तो हाफ डाल दो, तो i is equal to half of sec x into tan x plus half of log of mod of sec x plus tan x plus c, देखो समझा, दिस इज आंसर, yes sir, यस सर। क्लियर है। मेरे को बताओ 8th और 9th का क्या कॉन्सेप्ट है, 8th और 9th समझ में आएगी, सिखाना पड़ेगा बोर्ड पे, देख लो। 7th हो गया, 8th हो गया, 9th और 10th का बात कर रहा हूँ मैं, 9th और 10th सिखाना पड़ेगा क्या, 9th और 10th प्लीज कंफर्म। 9th आया सबको, x क्यूब डॉट log x, घुमाना पड़ेगा इसको, log x पहले आएगा, x क्यूब बाद में आएगा, यस सर। yes sir, इजी था 9th वाला। तो 10th वाला आया सबको, yes, 10th में e raised to 2x into cos 3x, सो एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है और cos 3x पहले आता है, दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आया सबको एक एवरीवन, yes, यस सर। हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th सम से, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10th लगी बोला था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो 7th का, विल मूव टू 11th सम, हटा रहा हूं इसको। इलेवेंथ पे आएंगे, सम नंबर 11, क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ I is equal to इंटीग्रल ऑफ x into sin inverse of x dx, राइट है क्वेश्चन, बराबर है, x into sin inverse of x dx ना, x मेरा अलजेब्रिक है, sin इनवर्स मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो लियाइट फॉलो किया तो पहले I आएगा बाद में A आएगा, तो इसको घुमाना पड़ेगा, इसको जैसे ही घुमाया क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स ऑफ x into x dx, घुमा दिया इसको हमने, तो ये बन जाएगा u और ये बन जाएगा v, sin इनवर्स ऑफ x u और x d बन जाएगा, अप्लाई द फॉर्मूला दिस माइनस id फिश,
क्या आएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, सिंपल सा आंसर आएगा इसका, साइन इनवर्स ऑफ एक्स सेम रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। ठीक है, अब यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर, इसको स्टार्ट करते हैं। क्या मिल जाएगा, ये तो सेम रहेगा मेरा, ये रहेगा मेरा साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको होल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब इधर क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हाफ को बाहर निकाल देते हैं, माइनस हाफ बाहर निकाला, क्या बचेगा अंदर, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर और नीचे बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर और नीचे सेम डिग्री है तो बैलेंस आउट कर सकते हैं हम लोग, सिखाया था मैंने आपको कल के लेक्चर में। ये तो बैलेंस आउट करेंगे यहाँ पे, बैलेंस आउट करने के बाद क्या बचता है देखते हैं। वी आर गोइंग टू गेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, दिस विल बी एज इट इज, माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ, डिनोमिनेटर में क्या है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मेरे को नेगेटिव चाहिए, तो काम करता है इसको प्लस कर देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, तो माइनस एक्स स्क्वायर है मेरे पास, यहाँ पे 1 ऐड किया तो यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। बैलेंस होने के बाद अलग अलग करते हैं इसको, क्या मिलेगा आंसर, ये तो सेम रहेगा एलएचएस में, क्या फर्स्ट टर्म में साइन इनवर्स ऑफ एक्स इनटू एक्स स्क्वायर बाय 2, ये सेम रहेगा। इसको अलग अलग करो, यहाँ से अलग करो, यहाँ से अलग करो, प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट हो, कितना बचेगा, एक बचेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, फिर इसके बाद हाफ इंटू -1 माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया रहेगा सबको अच्छे से। और दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हम लोग को दोनों का फॉर्मूला पता होने चाहिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने फिलहाल पढ़ा नहीं अभी तक, ये हम लोग को आगे के एक्सरसाइज में आपको लिखा देता हूँ मीनवाइल, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स हम लोग को नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है उसको, बट यहाँ पे यूज हो गया तो इसको कर लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस हाफ, ये फॉर्मूला मैं आपको अभी लिखा के दे रहा हूँ, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला होगा एक्स अपॉन 2 क्वेश्चन, एक्स अपॉन 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन 2 x upon 2 क्वेश्चन प्लस a upon 2, तो a upon 2 कितना आएगा 1 upon 2 sin inverse of x, 1 upon 2 sin inverse of x। और इसका फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था 3.2 एक्सरसाइज में, सम स्पेशल इंटीग्रल्स 1 upon रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सबको अच्छे से आता रहेगा। इज द फॉर्मूला ऑफ sin inverse of x ना, x, yes. इसका फॉर्मूला है sin inverse of x by a का वैल्यू तो 1 ही है, तो sin inverse of x हो जाएगा प्लस, ये आपके लिए नया चीज है, ये आपको मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, हम लोग आगे के एक्सरसाइज में करेंगे। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तीन फॉर्मुला है जो आगे के एक्सरसाइज में। तो फिलहाल इसको ऐसा समझ लो कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये फॉर्मुला है। क्या फॉर्मुला है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स अपॉन 2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इतना फिलहाल याद रखो। सम समझा गया, देख लो पहले वो सम समझ में आया, सबको क्लियर है? Yes, sir. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टर्म्स और बढ़ जाएगा, फिलहाल हम लोग ओपन नहीं कर रहे, इतना ही छोड़ रहे हैं इसको। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया तो ये अलग हो जाएगा और ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को फिलहाल ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं हमने। अंडरस्टूड, सम नंबर 11 सबको समझ में आया? यस सर। Yes. 12th सम नाउ, चलो 12th सम आप लोग करो। 12th सम भी सेम ही है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, वहां पे कॉस इनवर्स था। 12th सम आप लोग करोगे, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू
cos इनवर्स ऑफ x dx। तो आपको पता है कि x स्क्वायर आपका अलजेब्रिक है, cos इनवर्स ऑफ x का होगा ट्रिग्नोमेट्रिक, तो घुमाना तो पड़ेगा इसको, तो घुमाएंगे इसको तो क्या बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर dx चलेगा। तो ये बन जाएगा मेरा फर्स्ट पार्ट, ये बन जाएगा सेकंड पार्ट, ये बनेगा u, ये बनेगा v, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin इनवर्स ऑफ x का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर था, तो cos इनवर्स ऑफ x का होगा माइनस 1 माइनस अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x क्यूब बाय 3। चलो सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा आंसर। गिव अ ट्राई, सेम सम है, ट्राई करो। ट्राई करो, आंसर आना चाहिए, नहीं आज मैं सिखाऊंगा बट गिव अ ट्राई एटलीस्ट। cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x क्यूब बाय 3, x क्यूब बाय 3। हो गया आंसर आया। सर x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव कैसे, मतलब डिफरेंशिएशन कैसे है? ठीक इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। है, यस सर नहीं आ रहा है, एक बार मैं कराऊंगा, मुझे सर वो पता है इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। यस एक्चुअली मुझे पता है कि हम लोग कहाँ पे अटकने वाले हैं, इतना एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं वो करा के देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ने इतना तो किया रहेगा, आपने फॉर्मूला लगा लिया रहेगा, फिर आपको फर्स्ट पार्ट तो आराम से सॉल्व हो रहेगा, सेकंड पार्ट में हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हम लोग यहाँ यस पे स्टार्ट करते हैं। यस फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो खाई करूंगा थोड़ा सा मैं। फर्स्ट इज cos इनवर्स ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या आएगा x क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज x क्यूब बाय 3। इतना आया रहेगा सबको, आया ना, फॉर्मूला लगा इतना। यस अब क्या यस करेंगे, सर। इस माइनस और इस माइनस को प्लस कर दो पहले, तो इसको प्लस कर दो, ठीक है। ये 3 को बाहर निकाल दो, तो ये 1 अपॉन 3 बाहर आ गया, तो ये क्या बचेगा x क्यूब अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx। बोलो क्लियर है, Yes. यस समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करो, इसको ऐसा लिखो, देखो cos इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस I1, इसको I1 बोल दो, इक्वेशन 1, ठीक है। देखिए इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। अभी इसको I1 क्यों बोला, क्योंकि मैंने पूरे क्वेश्चन को I बोला था, तो इसको I1 बोल दिया मैंने।
तो अभी I1 को अलग से सॉल्व करेंगे और इसमें पुट कर देंगे 1 में। तो नाउ I1 कितना है मेरा, I1 है ऐसा लिखे 1/3 I1 तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो I1 क्या रहेगा मेरा, इंटीग्रल ऑफ x³ अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x² dx, ये मेरा I1 हो गया, ठीक है ना। तो x³ को मैं ब्रेक करने वाला हूँ कैसे, x² इंटू x में, और नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x² dx, ठीक है, x² dx। अब आएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, डिनोमिनेटर को हम लोग t ले लेंगे, वी आर गोइंग टू पुट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x² को t। अगर अंडर रूट नहीं डाल रहे तो भी चलेगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग 1 माइनस x² को t ले लेते हैं और टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x² का डेरिवेटिव इज माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। चलेगा, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से x dx निकल जाएगा, x dx कितना आएगा, x dx इज इक्वल टू -2 वहां पे का तो -12 dt, ठीक है, सब कुछ मिल गया, क्लियर है। अच्छा 1 माइनस एक्स पर अगर t होगा गाइस, तो देखो x पर कितना होगा 1 माइनस t, अंडरस्टूड। तो सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा अभी। तो देखो I1 क्या था मेरा, I1 था इंटीग्रल ऑफ x² की जगह पे आएगा 1 माइनस t, ठीक है, x dx की जगह पे आएगा -12 dt, तो -12 कांस्टेंट है बाहर आ गया, dt रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको क्या लिया मैंने, इसको लिया मैंने डिनोमिनेटर में रूट ऑफ t, अंडरस्टूड। अलग अलग करके सॉल्व कर लो इसको, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लो, कितना आएगा -12 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t, फिर माइनस माइनस dt भी आएगा ना इधर, dt, फिर माइनस माइनस प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ t/√t dt, ठीक है। कितना आएगा आंसर मेरा, -12 रूट ऑफ t कितना होता है, t⁻², ऊपर जाएगा तो पहले इसका इंटीग्रेशन चाहिए ना, तो t⁻² ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, t⁻², ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एक t नीचे √t, तो ये हो जाएगा t⁻², क्योंकि √t बचेगा तो √t को मैं t⁻² बोलूंगा, क्लियर है। यहाँ तो डाउट ही होना चाहिए किसी को। ना आगे Yes. इसको तो क्या मिलेगा मेरे को आंसर, देखो I1 इज इक्वल टू -12, ठीक है, t⁻⁻½ का इंटीग्रेशन t⁻⁻½ प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1, t⁻½ अपॉन हाफ हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, t⁻½ डिवाइड बाय हाफ प्लस, ठीक है, t⁻½ का इंटीग्रेशन t⁻³ ना, तो प्लस हाफ इंटू t⁻³ डिवाइड बाय 3/2, ठीक है ना, समझ में आया, प्लस 3 ना गाइस। ये हाफ सीधा सीधा कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा t⁻²। ना t का वैल्यू क्या था ओरिजिनली, t मेरा 1 माइनस x² था, तो हो जाएगा 1 माइनस x²⁻², ठीक है। तो ये नीचे का 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 1/3 बचेगा। t का ओरिजिनल वैल्यू क्या था 1 माइनस x², तो बचेगा 1 माइनस x²⁻³ इसको 1 में पुट कर दो, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था मेरा इक्वेशन 1, I इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x इंटू x³/3 प्लस 1/3 I1, तो I1 की जगह पे पूरा क्या आ जाएगा, समझा, अंडरस्टूड। यस देख लो अच्छे से, Yes. कौन समझा ये, तो cos इनवर्स ऑफ x इंटू x³/3 माइनस, देख लो अच्छे से, क्लियर है सबको अच्छे से। इधर का माइनस भूल गया था मैं, इधर का माइनस भूल गया, इधर माइनस आना आएगा, ये माइनस भूल गया, ठीक है। तो -1/3 1 माइनस x²⁻² प्लस 1/9 1 माइनस x²⁻³ प्लस 3, अंडरस्टूड गाइस, सबको समझ में आया एवरीवन, यस सर सर Yes. ठीक है। तो सम नंबर 12 इज डन, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट सम था ये। सम नंबर 13 आप लोग होमवर्क में करोगे, ठीक है। सम नंबर 13 बहुत ही छोटा सम है, तो मैं करा देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत बार आया है पेपर में। तो सम नंबर 13 में करा रहा हूँ, इसको हटा दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सम नंबर 13 पेपर में आया है,
तो हम लोग अच्छे से करते हैं सम नंबर 13, तो मजेदार सम भी है सम नंबर 13। बात कर रहे हैं सम नंबर 13 का। क्या दिया क्वेश्चन में? I is equal to integral of log x divided by x dx। अब ये क्वेश्चन में आपको फंक्शन भी दिख रहा है और डेरिवेटिव भी दिख रहा है। log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ऊपर फंक्शन है नीचे डेरिवेटिव है। इधर इधर से क्या करेंगे? We are going to put log x is equal to t। log x को t लिया तो log x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1/x dx is equal to dt। ठीक है ना? कितना आएगा? therefore I is equal to integral of log, ये इसको क्या लिया? t लिया ना, तो हो जाएगा log of t 1/x dx क्या बन जाएगा? dt। ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ log t dt। क्या करेंगे हम लोग इसको? log t को रहने देते हैं ऐसे ही, दूसरा टर्म है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या ले लूंगा? 1 ले लूंगा। log t into 1 dt। कर सकते हैं सॉल्व आप लोग? प्लीज कंफर्म। Yes. Yes, sir. Yes. छोड़ दीजिए इसको, कर लोगे सॉल्व बाद में खुद से। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, एक लाइन का आंसर है। ये हो जाएगा हमारा log t इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t है, तो t लिखना, x मत लिखना भूल के। ठीक है, log t कितना आएगा? 1/t, और ये कितना आएगा? t dt। चलेगा, कट हो गया ये। कितना हो गया ये? log t into t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। कितना आएगा मेरा आंसर? log t into t इंटीग्रेशन ऑफ 1 t प्लस c। t का ओरिजिनल लो, t का ओरिजिनल क्या था? log x। so log of log x into log x minus log x plus c। दिस इज आंसर। नहीं समझा? क्लियर है सबको? समझा। Yes. log of log x into log x minus log x plus c। इजी सम है बहुत ही। ठीक है, फिर मूव टू द नेक्स्ट वन। तो आप लोग 14th वाला खुद से ट्राई कर लेना। नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है। साइन इनवर्स ऑफ t को हम लोग आराम से थीटा ले लेंगे, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 minus t स्क्वायर। इजी सम है, आप लोग ट्राई कर लोगे। ऊपर फंक्शन है, नीचे उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सम नंबर 15 का। इसका स्क्रीनशॉट लो, 15 पे आ रहा हूँ मैं। सम नंबर 15, सम नंबर 15। अब बात करेंगे सम नंबर 15 का, तो अच्छे से ध्यान देना। सम नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थोड़ा। क्या दिया सम नंबर 15 पे? हमारा जो क्वेश्चन है वो है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos of root x dx। ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। cos of root x dx, तो क्या करेंगे हम लोग? रूट x को t ले लेंगे यहाँ पे। we are going to put रूट x को t। तो जैसे ही रूट x को t लिया, इसको स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू t स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका। तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा? dx by dt, और ये कितना आएगा? 2t, और यहाँ का dt यहाँ पे चला गया, dx by dt। तो dx कितना मिला? 2t into dt। तो देखो मेरा i क्या बनेगा? यहाँ से मेरा i बनेगा इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ रूट x को तो मैंने t बोला था, और dx क्या मेरा? 2t into dt। कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 2 को बाहर निकाला, क्या बचेगा अंदर? इंटीग्रल ऑफ cos t into t dt। चलेगा? अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाऊं तो cos t ट्रिग्नोमेट्रिक है, t अलजेब्रिक है, तो पहले अलजेब्रिक आएगा, t पहले आएगा और cos t बाद में आएगा। आ रहा है तो समझ में? 2 को बाहर निकाला, अंदर फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट सेकंड बेस आईडी बेस। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड।
ठीक है, क्लियर है, पूरा ब्रैकेट क्लोज। 2 will be as it is outside, t will be as it is, integration of sin cos t is sin t minus integration of derivative of t is 1 and integration of cos t is sin t, integration of sin t हो जाएगा अल्टीमेटली ये sin t dt। ठीक है, तो क्या आएगा मेरा आंसर, 2 will be as it is, कितना आएगा t into sin t minus integration of sin t is minus cos t, तो ये plus cos t plus c, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये 2t sin t प्लस 2 cos प्लस c, 2 को c से मल्टीप्लाई मत करना, कांस्टेंट है वो, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या था t का √2, सो 2 √x into sin of √x plus 2 cos of √x plus c, दिस इज द फाइनल आंसर। समझा गया सबको, देख लो एवरीवन। Yes. यस सर। स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से समझ के लो। सम नंबर 15 था ये, ठीक है। सेम वे में 16 भी करेंगे हम लोग, इसको हटा रहा हूं मैं, सब आते हैं। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? Yes, sir. सम नंबर 16, ये सब प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कुछ आने वाला नहीं है। रिमेंबर कि ये मैं सिखा रहा हूँ, आप लोग जब खुद से ट्राई नहीं करोगे ना जब तक, तो आपको समझेगा नहीं कि आप कहाँ पे अटक रहे हो। तो वो जो जहाँ पे भी हम लोग को जहाँ पे भी हम लोग को नहीं आ रहा है ना, वही सब हम लोग को सीखना है। तो खुद से जब ट्राई करेंगे तब समझ में आएगा। रिमेंबर दैट कि अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है। सम नंबर 16, और सम नंबर 16 क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ दिया है साइन थीटा, यहाँ दिया है लॉग ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा और लॉग ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, ऐसा दिया है साइन और लॉग ऑफ कॉस थीटा। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, लॉग के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग ऑफ कॉस थीटा, अगर मैंने कॉस थीटा को t ले लिया तो साइन थीटा मेरा इसमें डेरिवेटिव में निकल जाएगा, ठीक है। Derivative, yes. हम लोग यहाँ पे सिंपल कर देते हैं, we are going to put, अभी आप बोलोगे सर साइन थीटा को t क्यों नहीं लिया, गाइस जो फंक्शन के अंदर होता है हमेशा इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। आप अगर इसको t लोगे तो फिर आपको लॉग कितना मिलेगा, ठीक है ना। बेटर है कि हम लोग फंक्शन के अंदर वाले को लेंगे। तो cos थीटा को t लिया, तो जैसे ही cos थीटा को t लिया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dt, ठीक है। माइनस साइन एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोग को, therefore we can say that sin थीटा d थीटा इज इक्वल टू माइनस dt। इतना क्लियर है। मेरा i क्या बनने वाला है अभी, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sin थीटा d थीटा, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो dt दे देगा आपको, बाहर माइनस आ जाएगा इसका, और log ऑफ cos t कितना हो जाएगा, log ऑफ cos थीटा विल बी log ऑफ t, हम लोगों ने पीछे ही सम किया था ये, ठीक है, माइनस log ऑफ t, ठीक है। नहीं है हमारे पास सेकंड टर्म नहीं है यहाँ पे, तो माइनस ले लेते हैं से, क्या करेंगे यहाँ पे log ऑफ t इंटू 1 dt, सेकंड टर्म नहीं है मेरे पास, ठीक है। बना लो फॉर्मूला, फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा आपको, फिस माइनस आईडी फिस करें तो माइनस रख देते हैं बाहर, फिस माइनस आईडी फिस, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस बाहर रख दिया हमने, ठीक है। माइनस साइन एज इट इज क्या हो जाएगा, ये log t इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है, t होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log t इज 1 by t और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज t, ठीक है। सॉल्व करके इसको तो माइनस बाहर ही देंगे, क्या हो जाएगा ये log ऑफ t इंटू t, ये कट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बचेगा, इंटीग्रेशन 1 कितना होगा फिर से t प्लस c, माइनस से अंदर लेके जाओ, माइनस हो जाएगा माइनस log ऑफ t इंटू t प्लस ओरिजिनल वैल्यू ऑफ t क्या था, cos t, ये आपका आंसर आएगा cos, इधर ये लिख रहा हूँ t लिख रहा हूँ, तो cos थीटा माइनस log ऑफ cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस, दिस इज द फाइनल आंसर। देख लो अच्छे समझ में आया एवरीवन? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. क्लियर? Yes. चलो सम नंबर 17 पे आते हैं, आप लोग ट्राई करोगे 17, सेम सम है 17 सम कराना ही पड़ेगा मुझे भी। 17 सम का स्क्रीनशॉट ले लो, 16 का 17 पे आते हैं फटाफट। सम नंबर 17,
17 थोड़ा बड़ा सम है तो उसको बाद में करते हैं, पहले हम लोग नहीं कर लेते हैं, चलो ध्यान दो, बाद में भी तो करना ही है। सम नंबर 17, सम नंबर 17 क्या है क्वेश्चन मेरा? इंटीग्रल ऑफ x into cos cube x dx, x into cos cube x dx। और गाइस यहाँ पे जब ये आता है ना sec square x, cos square x, sin square x, cos cube x, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, फॉर्मूला हम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए ना। cos cube x जो है ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में यूज होता है, cos थ्रू थीटा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, सबने पढ़ा देगा शायद फॉर्मूला ये। cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो ये वाला cos क्यूब x को वहां पे पुट करेंगे हम लोग। चलो सबसे पहले ध्यान देंगे क्वेश्चन पे कैसे सॉल्व करने वाले इसको। I इज इक्वल टू, ये ट्रिग्नोमेट्री के अलजेब्रिक चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो x into cos क्यूब x dx, ठीक है ना। हमको पता है सबको यहाँ पे कि cos 3 थीटा कितना होता है, तो cos 3 थीटा कितना होता है, cos 3 थीटा इज दैट 3 थीटा नहीं लेंगे 3x लेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला में x है, तो cos 3x कितना होगा, cos 3x होगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 sin x, ठीक है। तो यहाँ से cos क्यूब x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा, cos क्यूब x इज इक्वल टू cos 3x प्लस 3 sin x, और जो यहाँ का 4 था cos क्यूब x के साथ यहाँ पे जाकर डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। अंडरस्टूड? बोलो cos क्यूब x का वैल्यू मिल गया। Yes. ठीक है, cos क्यूब x का वैल्यू मिल गया। अब एक काम करते हैं, इसको यहीं पे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ cos क्यूब x dx इज एक्चुअली इन दोनों का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 1/4 बाहर निकाला, इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx प्लस 1/4 बाहर निकाला, या 3/4 बाहर निकालते हैं, 3/4 बाहर निकाला, इंटीग्रल ऑफ sin x dx, ठीक है। दोनों को साथ में सॉल्व कर लेते हैं। ये फॉर्मूला रॉन्ग लिख दिया मैंने, cos 3x इज cos x आएगा, cos 3 थीटा इज 4 cos 3 cos, इधर cos ही आएगा। तो ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है, इतना समझ में आया। तो अभी हमको cos क्यूब x का इंटीग्रेशन मिल गया, क्या आएगा इधर 1/4 cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 3x/3, ठीक है। और यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो ये हो जाएगा 3 sin x/4, 3 sin x/4, ठीक है, प्लस c। तो हम लोग को ये वाला पार्ट मिल चुका है, एवरीवन समझ में आया। यस कितना हो जाएगा? ये फाइनली हो जाएगा मेरा sin 3x/12, तो इधर पे इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। तो इक्वेशन 1 को नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बनेगा देखना, फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है ना। तो जहां जहां पे cos क्यूब x आएगा वहां पे ये पुट कर लोगे और सॉल्व कर लोगे, सिंपल। अंडरस्टूड? कर सकते हो खुद से। यस सर। यस जहां पे cos क्यूब x आएगा वहां पे डायरेक्टली हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x इज दिस, पुट कर लो, डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकाल के सॉल्व कर लो, करो सॉल्व, फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। अभी सॉल्व करोगे इसको पूरा, जहां जहां पे cos क्यूब x dx आ रहा है वहां पे पुट करेंगे sin 3x/12 प्लस 3 sin x/4, ठीक है। फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा, डेरिवेटिव x विल बी 1। सम नंबर 17, अच्छे से देखो इसको, सम नंबर 17,
ऑलरेडी हम लोगों ने cos क्यूब x का डेरिवेटिव निकाला है, cos क्यूब x का डेरिवेटिव निकाला है, बस इसको पुट करना है वहां पे और कुछ नहीं करना है, और सेकंड टर्म में इसको इंटीग्रेट करना है। हो गया आंसर इसका? इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x निकाल के रखा है हमने, यस सर। हो गया ये? फाइनल आंसर कैसा आएगा देखो, सुनो चेक करते हैं। x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x अगर इससे मल्टीप्लाई हो गया तो cos क्यूब x का इंटीग्रेशन यही है ना, तो x अगर इससे मल्टीप्लाई हो कितना हो गया, x into this, तो आंसर आएगा x into sin 3x upon 12 प्लस 3x into sin x upon 4। ठीक है, अब आपको पता है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x 1 ही होता है, तो फिर से अंदर यही आएगा, ठीक है ना। तो 1/4 और 1/3 1/12 बाहर निकाला, तो इसका फिर से इंटीग्रेशन लगेगा sin 3x का। sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 3x/3 माइनस cos 3x/3, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 3x/3, तो cos 3x/3 तो ये 12 3 36, यस। ठीक है। फिर ये 3/4 बाहर आएगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, तो माइनस 3/4 cos x प्लस ये आपका फाइनल आंसर आएगा। शॉर्टकट किया मैंने, देखो समझ में आएगी, अच्छे से देख के लो, आंसर आएगा फाइनली सबको। जिनको नहीं समझा है पूरा प्लस 3/4 आएगा ना, माइनस यस सर, प्लस 3/4 cos x आएगा। अच्छा, ये बाहर बाहर माइनस है ना, तो मैंने देखा नहीं है, यस। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3/4 cos x फर्स्ट वन राइट है। तो x into sin x upon 12 प्लस cos 3x/36 प्लस 3x sin x प्लस 3 cos x आया सबको समझ में, प्लस समझा ये? यस सर। ये इसका वैल्यू पहले निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे करते तो बहुत लंबा हो जाता था, इसका वैल्यू इसलिए पहले निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसा पार्शियल वे में भी सॉल्व कर सकते हो आप। हाँ, टेक द स्क्रीनशॉट, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। आ जाते सम नंबर 18 पे। सम नंबर 18 क्या दिया है, क्वेश्चन है I is equal to integral of sin of log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू log x dx। साइन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू log x dx। log x को अगर t लिया तो उसका डेरिवेटिव नीचे रेडी है, बट अगर हम लोग ने यहाँ पे log of x स्क्वायर को t लिया तो मेरा काम हो जाएगा। अगर हमने log of x द होल स्क्वायर को t लिया तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। log of x का होल स्क्वायर, कंपोजिट रूल, चेन रूल लगाओ, तो log of x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 log x into derivative of log x, so derivative of log x आएगा 1 upon x dx is equal to dt। I hope it is clear। तो मेरे पास log x भी है, मेरे पास 1 upon x भी है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ therefore log x upon x dx is equal to dt by 2, ठीक है। तो log x upon x dx डेरिवेटिव में चला जाएगा, तो i कितना बनेगा मेरा, i is equal to integral of क्या आ जाएगा ये, sin log x तो sin t into dt by 2, so 2 बाहर निकाल लेंगे हम लोग, dt by 2। बोलो समझ में आ रहा है? तो 2 बाहर निकाले तो क्या आ गया, हाफ बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin t। अब इसमें गलती से आप लोग ये 1 मत कर लेना,
क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी निकलता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी कितना होता है माइनस कॉस टी, आंसर आएगा माइनस कॉस टी अपॉन 2 प्लस सी। टी का ओरिजिनल वैल्यू क्या था माइनस कॉस ऑफ log of x the whole square upon 2 plus c. Understood? Sum number 18. Clear? Yes, sir. Easy sum था ये बहुत ही। Sum number 18 सिंपल था, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। Sum number 18 का डन, हटाओ। 19 आप लोग करोगे, 19 तो बहुत इजी है, log x को t लिया तो नीचे इसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन ऑफ t, द आंसर इज t स्क्वायर अपॉन 2, तो log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 ओरली आंसर आ जाता है, ठीक है। 19 सम तो बहुत ही इजी है, log x को t लेंगे नीचे डेरिवेटिव आ जाएगा, तो अंदर आपका इंटीग्रेशन ऑफ t बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ t कितना होता है t स्क्वायर अपॉन 2, ओरिजिनल वैल्यू पुट किया तो log x का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। विल मूव टू सम नंबर 20, इसका ध्यान चाहिए। सम नंबर 20 ये थोड़ा अलग टाइप का सम है क्योंकि इसमें हमारा फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज होने वाला है। क्या है क्वेश्चन मेरा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्या है क्वेश्चन, x इंटू साइन 2x, x इंटू साइन 2x इंटू साइन 5x dx, साइन 2x और cos 5x। कंपाउंड एंगल में बहुत जन भूल जाते हैं फॉर्मूला, तो इसको याद करने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको कंपाउंड एंगल को। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया है, x इंटू साइन 2x इंटू cos 5x dx। क्वेश्चन में फिर से लिख लेता हूँ एक बार, क्या दिया है, x इंटू साइन 2x इंटू cos 5x dx। तो गाइस x को तो चलो जाने दो, बट इनको मैं फैक्टराइजेशन में यूज कर सकता हूँ। cos 5x dx क्या है, ये है cos 5x dx, cos 5x dx, ठीक है। तो मैं पहले ना इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, sin 2x और cos 5x कैसे सॉल्व होगा, ध्यान देना अच्छे से। नाउ वी विल सॉल्व द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, तो sin 2x into cos 5x, एक्चुअल में इसका आगे 2 चाहिए था, तो अगर आपको यहाँ पे 2 चाहिए तो 2 sin 2x into cos 5x, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दोगे तो हाफ बाहर आ जाएगा। नाउ गाइस 2 sin a cos b इज द फॉर्मूला ऑफ sin a plus b plus sin a minus b, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो हाफ का फॉर्मूला आपका फैक्टराइजेशन फॉर्मूला sin a plus b, a plus b कितना आएगा, sin a plus b will be 2x plus 5x, sin a plus b, sin a plus b, ठीक है, प्लस sin a minus b, a minus b कितना होगा 2x minus 5x। इनको भी सर यार डाउट है, सेकंड फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला कौन सा, सर दूसरा फार्मूला अल्टीमेटली माइनस आ जाएगा बीच में। सेकंड फॉर्मूला कौन सा बताओ, सर वो वाला sin a plus b माइनस sin a minus b। वो वाला फॉर्मूला फिर आपको ए और बी को स्वैप करना पड़ेगा ना, ए और बी को चेंज करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला है इसका, ठीक है। साइन कॉस है ना, तो यही फॉर्मूला है। आपको डाउट लग रहा है ना, तो कंपाउंड एंगल यूज करो, sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b, sin a cos b minus cos a sin b, तो सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये दो बार बचेगा, sin a cos b वाला 2 बार बचेगा, समझा, क्लियर है, कंपाउंड एंगल लगाया। अब हमको ये पता है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा मेरा sin of 2x plus 5x 7x, sin of 2x minus 5x is minus 3x, sin of minus theta is minus sin theta, माइनस साइन थीटा, तो minus of sin 3x, यस। तो ये वाला भी कर सकते थे हम लोग, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है कि ये मेरा सेकंड पार्ट बनने वाला है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये मेरा सेकंड पार्ट है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x into cos 5x dx, इसको इंटीग्रेट करना मतलब इसको इंटीग्रेट करना, तो यहाँ से हाफ निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ sin 7x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin 7x, एक ही बार कर लेते हैं ना इसको, माइनस sin 3x dx, दोनों को साथ में इंटीग्रेट कर लेते हैं,
तो साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस 7x अपॉन 7, माइनस कॉस 7x अपॉन 7, तो 2 और 7 14 हो जाएगा, हाई कर रहा हूँ थोड़ा, और माइनस साइन 3x का कितना आएगा, माइनस कॉस 3x अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस, तो कॉस 3x अपॉन 3, 2 3 6 प्लस 3। आ गया समझ में, एवरीवन अंडरस्टूड? Yes. यस बस अभी क्या करेंगे आप लोगों को पता ही है कि जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, फेस i आईडी इक्वल टू, इसको 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड sin 2x into cos 5x dx, first integration of second minus integral of derivative of first करेगा derivative of x into integral of second sin 2x into cos 5x dx। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाला है, बस इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। नहीं समझा? अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर देख लो अच्छे से, समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर है, देख लो अच्छे से समझ लो एक बार सम को। सम नंबर 20 अच्छे से देख लो एक बार, कंफर्म कर लो समझा कि नहीं। एक लास्ट में 21 वो देखेंगे फिर हम लोग, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो जाएगा आज के लेक्चर के लिए। ये समझ में आया सबको पक्का? Yes, sir. तो सम नहीं हो पाएगा, याद रखना। तो 2 sin x cos x is the formula of sin a plus b plus sin a minus b। कंपाउंड एंगल लगाओ या फैक्टराइजेशन लगाओ, दोनों एक ही है, दोनों एक से बने हैं। अच्छे से समझ में आया? ये मूव कर लाइक नेक्स्ट नंबर पे सबका हो गया इतना? Yes, sir. लास्ट सम है अपना सम नंबर 21, cos of cube root of x dx, cos of cube root of x dx। सबको इतना समझ में आ रहेगा पक्का? आपने कितना अच्छे से प्रैक्टिस किया है वो आपको हेल्प करेगा सम पे, ठीक है? अगर आप अभी ये, हम लोग ने 6 सम्स कल किए थे, आज के लेक्चर में ये 15 सम्स कवर हो गए हमारे, ठीक है? तो ये 15 सम आपको आज के आज ही सॉल्व करना है, तभी जाके टॉपिक समझ में आएगा। आप इसको डिले करते हो तो आपको फिर और भूल जाओगे आप। सम नंबर 21 इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्या दिया यहाँ पे, cos of क्यूब रूट ऑफ x dx, cos of क्यूब रूट ऑफ x dx, क्यूब रूट को ब्रैकेट में दिया है। तो cos के अंदर कोई फंक्शन आ रहा है, कंपोजिट फंक्शन हो गया ये, तो हम लोग को एक ही चीज पता है कि फंक्शन हटा आ रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो वी आर गोइंग टू पुट व्हाट, पुट करेंगे हम लोग क्यूब रूट ऑफ x को t, तो क्यूब रूट ऑफ x को t लिया, ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू t क्यूब, x इज इक्वल टू t क्यूब ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड। डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका, तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा, dx बाय dt, और t क्यूब का कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर, और dt यहाँ का यहाँ को उड़ी मारेगा, तो dx कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर इंटू dt। तो मेरा i का बनने वाला है, therefore i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos, ये हो गया t, और dt कितना आएगा 3t स्क्वायर dt, 3t स्क्वायर dt। क्लियर है इतना? क्या करेंगे आप फाइनली, आप 3 को बाहर निकालोगे, तो 3 को बाहर निकाला तो क्या बचा अंदर, cos t इंटू t स्क्वायर dt। अगर इसको घुमाना चाहो तो घुमा दो, ऑल्जेब्रिक पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। सो t स्क्वायर इंटू cos t dt, ठीक है? अब 3 को बाहर निकाल के अंदर फॉर्मूला हमारा क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव, पता है सबको अच्छे से। सो t स्क्वायर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है? ठीक है, 3 भाग ही रहेगा हमारा, क्या आएगा हमारा आंसर रिजल्ट, t स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos t कितना होता है sin t, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर कितना होता है 2t, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर कितना होगा 2t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस टी कितना हो जाएगा साइन टी, वापस ना करना पड़ेगा। फिर से करना पड़ेगा, ठीक है, साइन टी डी टी। तो ये 2 को बाहर निकाल लेते हैं, इसमें फिर से हमारा u भी लगेगा, ये हो जाएगा हमारा 3 विल बी आउटसाइड एज इट इज, ऐसे रहेगा ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस, इधर कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा उस पर डालो, इधर आएगा 2, इधर फिर से अंदर फॉर्मूला रहेगा ना, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है गाइस, एक चीज गड़बड़ कर रहा हूं मैं, जब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं डी बाई डी एक्स ले रहा हूँ, बहुत जन गड़बड़ करते हैं सर, डी बाई डी टी आएगा, ठीक है ना, ध्यान देना। सॉल्व हो गया ये, तो 3 विल बी आउटसाइड द होल ब्रैकेट, ये हो जाएगा मेरा टी स्क्वायर इंटू साइन टी, ठीक है, माइनस 2 को बाहर रखा, टी विल बी एज इट इज, साइन टी का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस टी, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज माइनस कॉस टी, प्लस हो जाएगा, फिर कॉस टी का फिर से कितना आएगा इंटीग्रेशन बाहर वाला साइन टी, आई किया मैंने प्लस सी, ठीक है, अभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो कितना मिलेगा आंसर, द वेरी फर्स्ट टर्म इज 3t स्क्वायर इंटू साइन टी, 3t स्क्वायर इंटू साइन टी, 3 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 इंटू टी विल बी माइनस 6t, माइनस 3 इंटू कॉस टी इज माइनस 6 कॉस टी, माइनस तो प्लस मल्टीप्लिकेशन में a into माइनस cos t, कितना आएगा, 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 6 t cos t, ठीक है, और 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 प्लस माइनस 6 साइन टी, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ t पुट करेंगे हम लोग, तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ t पुट करें तो कितना आएगा, 3 विल बी एज इट इज, t का ओरिजिनल वैल्यू कितना है, क्यूब रूट ऑफ x, तो t स्क्वायर कितना होगा, क्यूब रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, दैट मींस कितना हो जाएगा ये x रेज़ टू 2/3, sin t कितना होगा, sin ऑफ क्यूब रूट ऑफ x प्लस 6t, t कितना होगा, क्यूब रूट ऑफ x, cos t कितना होगा, cos t विल बी cos क्यूब रूट ऑफ x माइनस 6 sin t कितना होगा, क्यूब रूट ऑफ x प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो समझा, यस सर। Yes, sir. क्लियर है, इतना अच्छे से समझ में आ गया सबको, देख लो एक बार अच्छे से इसको, अंडरस्टूड एवरीवन, तो कंप्लीट हुआ मेरा ये क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट आज के लेक्चर के लिए, इसको प्रैक्टिस करोगे तो जाके अच्छे से क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, क्योंकि आप लोग कोई भी समय अगर अटक रहे हो तो आप लोग उसको रिफर करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, कुछ पूछना है आज के लेक्चर के रिगार्डिंग, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 पूरा समझ में आया सबको एवरीवन? Yes, sir. प्रैक्टिस करो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था, 7 8 9 10 11 से लेके 21, ये 15 सम्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे वहां पे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।